कभी मौका लग जाए, सारी दुनिया के लोग तुमसे कह रहे हैं तेरे घर में पितृदोष है, 1 रुपए कमाते हो 1.25 रुपए खर्च होता है, मानसिक टेंशन बना रहता है। घर में एक व्यक्ति बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया। मतलब कहीं ना कहीं पितृ का भाव, पितृदोष का भय है। किसी ने कहा तुमसे कि तेरे यहाँ पितृदोष है, तूने ब्राह्मण को भोजन करा दिया, पिंडदान करा दिया, तर्पण करा दिया, तिलांजलि करा दी, गया जी का श्राद्ध कर दिया, हरिद्वार चली गई, वहाँ पिंडदान करवा दिया, ब्राह्मण भोज करवा दिया, तिथि पर भोजन करवा दिया, सब कुछ करवा के देते। अब एक काम को से पार उतर सकता है, बस पितृपक्ष में एक काम चालू करो। पितृपक्ष में बन सके गौ माता को रोटी दो, पितृपक्ष में बन सके गौ माता को जल दो, पितृपक्ष में बन सके तो भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। पितृपक्ष में बन सके, तुम्हें किसी ने कह दिया, कोई विद्वान ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे पितृ दोष है, तुम्हारे घर में काल सर्प दोष है, तुम्हारे घर में ऐसा दोष है, तो एक काम चालू करो, 16 दिन श्राद्ध के 1 चावल का दाना देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करो, दूसरा चावल का दाना अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करो, और 1 लोटा जल पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाओ, उसके बाद शंकर भगवान को उस जल को अर्पित करो, अपना गोत्र बोलकर अपने पितरों का स्मरण कर कर आपका पितृदोष अपने आप शांत हो जाएगा। आपका पितृदोष शांत, आपका दोष समाप्त। एक चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर, 1 चावल का दाना अशोक सुंदरी, और जल कहाँ चढ़ाना है? पहले जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आई, जम के बोलो जरा, अशोक सुंदरी की जगह। और फिर जल कहाँ चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर, शंकर बाबा को क्या बोलकर? अपना गोत्र। जिसको गोत्र नहीं मालूम उसको एक चीज मालूम होना चाहिए, शंकर का नाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। दर्शकों, पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने का बहुत ही पावन समय चल रहा है। पितृपक्ष में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के साथ साथ अगर आप बहुत सी चीज़ें चढ़ाते हैं तो आपके जीवन से पितृदोष दूर होता है। बेलपत्र, धतूरा, फूल, दीपक, काले तिल, चांदी के नाग नागिन, इन चीज़ों को शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए पितृपक्ष के समय। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए बैठना चाहिए और धीरे धीरे ही जल चढ़ाएं। खड़े होकर जल बिल्कुल ना चढ़ाएं, बैठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए तेज़ धार का पानी भी इस्तेमाल ना करें। धीरे धीरे शिवलिंग पर जल का अभिषेक करना चाहिए। शिव की जलहरी में पूजा का सामान नहीं रखें। शिव जी की जलहरी को परिक्रमा करते समय लांघें नहीं। पितृपक्ष के दौरान अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो उसको समाप्त कैसे करें? इसके लिए 16 दिनों तक भगवान शिव की विधिवत पूजा करें और आपको रोजाना 1 चावल का दाना शिवलिंग और अशोक सुंदरी पर अर्पित करना है। 16 दिनों तक आपको यह उपाय करना है। इससे आपके कार्य में जो बाधाएं आ रही हैं वह दूर हो जाती हैं। पितृपक्ष में पितृ धरती पर वास करते हैं। ऐसे में पितरों का तर्पण करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और वह आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान आपको कौन से उपाय करने चाहिए यह आप जान लें। जिस जातक की कुंडली में पितृदोष होता है उसे ग्रह गोचर की स्थिति, दशाओं आदि में शुभ परिवर्तन होने पर भी फल नहीं मिलता है। पितृदोष पितरों के दुखी होने का कारण लगता है कि अगर आपके पितृ दुखी हैं तो आपको पितृदोष लगेगा। ऐसे में व्यक्ति को जिसके पितृदोष लगा है उसे संतान के सुख से वंचित होना पड़ता है। उसकी संतान नहीं होती, अगर होती है तो संतान से सुख नहीं होता है। घर में कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है, कोई ना कोई बीमार रहता है, उसके कैरियर में, व्यापार में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, घर में सुख शांति नहीं है। ऐसे में पितृदोष लगता है। और अगर आप चाहते हैं कि पितृदोष आपका कुंडली से दूर हो जाए तो
16 दिनों तक भगवान शिव की विधिवत पूजा करें। रोजाना एक एक चावल का दाना शिवलिंग और अशोक सुंदरी की जगह पर अर्पित करें। रोजाना नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद 2 कच्चे चावल के दाने एक साथ 1 लोटा जल ले लें। आपको 1 लोटा जल 2 चावल के दाने ले लेने हैं और शिव मंदिर जाना है। सबसे पहले 1 चावल का दाना शिवलिंग पर और दूसरा जलाधारी के बीच में रख देना है, जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। इसके बाद 1 लोटे को पहले अशोक सुंदरी को अर्पित करना है, फिर शिवलिंग को अर्पित कर देना है। इसके साथ ही अपने गोत्र का नाम लेने के साथ पितरों का भी स्मरण आपको कर लेना है। आप रोजाना करते हैं तो उनको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी और जीवन में जो भी परेशानी है वह दूर हो जाएंगी। साथ ही शिव जी भी प्रसन्न होते हैं और आपकी कुंडली में अगर काल सर्प दोष लग रहा है तो वह भी दूर हो जाता है, उसके प्रभाव में भी कमी आती है। तो बहुत ही छोटे से सरल से उपाय हैं जो आपको पितृपक्ष में ज़रूर करने हैं। तो दर्शकों, वीडियो पसंद आया है तो इसी जैसे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए ताकि आपकी कुंडली में जो भी व्याप्त आपकी परेशानियां हैं वह दूर हो सकें, उसके उपाय बताए गए हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।